एक मिनट यार, एक ज़रा जल्दी से काम कर दो। पहले मेरा एक साउथ कोरिया में दोस्त फ़ोन मिला रहा था, उसको ज़रा मैं 8206। मजाक अपनी जगह यार। ये था स्कोर कार्ड हांगकांग की टीम का। ये थे, कोई भी डबल फिगर में नहीं आया। ये एक फ़ोन नंबर है जो बेसिकली आपने देख लिया। मज़े की बात ये है इसके अंदर कि ना तो हांगकांग का कोई प्लेयर डबल फिगर में आया और ना ही पाकिस्तानी बॉलर कोई डबल फिगर रन्स में आया। ये एक आई थिंक हो सकता है कोई रिकॉर्ड हो, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही एक अनयूजुअल चीज़ है। जो डबल फिगर में एक चीज़ आई है वो है एक्स्ट्रास, जो हमारे यहाँ हम पता नहीं कब सुधरेंगे। लास्ट मैच में भी यही बात की थी, मतलब बांग्लादेश वाले मैच में भी यही बात की थी। दोबारा ये बात बोला, 8 एक्स्ट्रा यार, 8 वाइट। मतलब अगर कोई दूसरी टीम हो तो उसका कितना फ़ायदा उठाएगी। हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे। हमें नुकसान हुआ था इंडिया वाले मैच में और अभी भी हम सुधरे नहीं। तो पता नहीं यार, मतलब एक्स्ट्रास का हम क्या करें कि मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि हम लोगों को लाइन और लेंथ की पता नहीं है या हमें ट्रेनिंग नहीं मिल रही है इस बारे में, क्या है तो पता नहीं है। इतने हाई स्टैंडर्ड पे जाके आप इतनी वाइटें मारोगे तो पता नहीं क्या होगा। शुक्र है आज नो बॉल नहीं की। खैर किसी को मौका ही नहीं मिला बॉल कराने का, तो मतलब ऊपर हमारे जितने भी बॉल फास्ट बॉल नो बॉल करते हैं। हमारे हारिस रऊद भाई जो हैं वो तो मशहूर है नो बॉल के लिए, तो उनको खाली एक ही ओवर मिला था तो नहीं की उन्होंने। मैं एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन, नॉट एज अ पाकिस्तानी फ़ैन, एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन इस मैच को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। डिसअपॉइंटमेंट इन सेंस इस तरीके से कि मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हांगकांग इतनी जल्दी और ईजीली मतलब गिव अप कर देंगे। मतलब अगर आपने मैच देखा हो तो लास्ट ओवर में जब 29 रन बने थे, खुर्शीद शाह ने मारे थे, तो उसके बाद जैसे पता ना शोल्डर गिर जाना और हांगकांग प्लेयर के, जब वो बाउंड्री वापस जा रहे थे पवेलियन में तो बिल्कुल नहीं हुआ, गिर गए थे। लग रहा था कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, कि उनको लग रहा है बस हार गए मैच ऑलरेडी। मतलब कुछ था ही नहीं, कोई एक्टिवनेस थी नहीं कि मतलब कि जान मारनी है, कुछ करना है। जैसे इंडिया वाले मैच में बहुत जान मारी थी इन्होंने, चाहे ऑलमोस्ट सेम स्कोर था, 192 था उनका शायद, या पाकिस्तान 193 है तो 192 था। 150 तक ले गए थे, 5 प्लेयर आउट हुए थे खाली, तो मतलब जान मारी थी इन्होंने। वो मज़ा आता है देखने में। यहाँ मज़ा नहीं आया। यहाँ पे लगा कि मतलब इन्होंने गेम शुरू होने से पहले ही उम्मीद छोड़ दी है कि मतलब हम कुछ होगा हमारे साथ। मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ख़राब थे या पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहनत नहीं की होगी, ऐसे ही दुप्पल में आउट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक होता है ना फाइट, वो फाइट देखने को नहीं मिली। हमारे बैट्समैन ने अच्छा खेला। पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ, बाबर हमारे सेकंड टाइम हो गया ये तो, कि ऐसा होता नहीं है कि जल्दी निकल गए। तो पता नहीं हमें कंसर्न होना चाहिए इस बात को लेके, परेशान होना चाहिए, या हमें बोलना चाहिए ओके कोई बात नहीं, वन ऑफ है, हो जाएगा, चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए, या तो बाबर वन डाउन आए फ़खर को ओपनिंग करा दें, थोड़ा सा एक स्टेबल वो मिल जाए। क्योंकि फ़खर ने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। शुरू में रिजवान और फ़खर ने बहुत अच्छा मिला के खेला कि आराम से, ज़रूरत नहीं थी तब सोचने की कि बहुत ऊँचे शॉट मारने हैं, कुछ करना है, क्योंकि शारजा की पिच है ही स्लो। आप कुछ भी कर लो, उसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो जो है उस लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छा खेला। शुरू के 10 ओवर बेहतरीन खेले उन्होंने, 1 विकेट गिरी थी और उन्होंने उसके बाद जो उन्होंने एक्सलेट किया उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कि मैं 10-12 रन का लेके चले और आखिर में पहुँच के एकदम ऊपर फ़ौरन 20 पर पहुँच गया ना, तो बेहतरीन किया। और ये सब कुछ खुर्शीद शाह की मेहरबानी है कि उसने आके जो उसने छक्के मारे थे, 5 छक्के मारे उसने बहुत टाइट, और 15 बॉलों पर 35 रन, बेहतरीन। तो रिजवान ने भी बहुत अच्छा खेला, बहुत ही फुल एंड तक लेके गया, यानी कि अपनी विकेट को इसी बस गिव अप करना छोड़ दी नहीं, आखिर तक ले गया, नॉट आउट रहा, बेहतरीन। फ़खर ने कोशिश करने चक्कर में आउट हो गया, कोई बात नहीं, बहुत ही सेल्फलेस शॉट था वो भी, कि कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बात आती है कि क्या हमारा मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ है अभी तक?
उस लिहाज से इफ्तिखार को मौका मिला, मतलब शहबाज को, आसिफ को, मतलब इन लोगों को मौका मिला अभी तक कि ये लोग देर तक आगे रुके। कल जो खुर्शीद को मौका मिला वो मुश्किल से 3-4 ओवर, 3.5 ओवर थे, 16 के बाद 16 ओवर के बाद आया था वो, तो 17वें ओवर में आया था वो। तो उसको इतना टाइम मिला क्रीज पर रहने का कि वो फुल पोटेंशियल से मार सकता था और इसको आगे लेके जा सकता था। ये चीज़ थोड़ी सी हमें देखनी होगी कि जो ऊपर के हम लोग जो स्लो चल रहे हैं, तो विकेट बचा रहे हैं, कि वाकई हमें फ़ायदा देगी आगे जाके या नहीं देगी। हांगकॉन्ग के खिलाफ तो दे दिया उन्होंने, क्योंकि हांगकॉन्ग की बॉलिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो आखिर पड़ गए उनको। क्योंकि आपने देख लिया इंडिया ने भी मारा था, हमने ही मार लिया, बात सेम है। इसका मतलब है कि बॉलिंग लाइनअप सही नहीं है। तो ये चीज़ इंडिया के खिलाफ तो होगी नहीं। आपको अफगानिस्तान के नामुमकिन है, क्योंकि अफगानिस्तान बॉलर बहुत ज़बरदस्त हैं। श्रीलंका के खिलाफ शायद आप कुछ कर सकते, लेकिन तो ये चीज़ जो है हमें बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ेगी कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्या है चल रहा है। बॉलर सही चले हमारे दोनों मैचों में, आई डोंट थिंक कि कोई मैं इसको वो कहूँगा, लेकिन बस अपनी एक्स्ट्रास को कम करेंगे तो बाकी सब कुछ ठीक है। इसके अलावा जो इस मैच में ख़ास बात ये थी कि हमारे जो नवाज़ ने और शहबाज ने जो बॉलिंग की वो विकेट टू विकेट की, बिल्कुल विकेट पे, मतलब कि आपको मौका ही नहीं देना आपको कि आप जो है मतलब गिव अप छोड़ दो, लेफ्ट कर दो या कुछ कर दो, विकेट बिल्कुल। अगर वो देखें, आप फ्रेम देखें ना, जो उसमें कि बॉल्स कहाँ कहाँ गई हैं, तो उसमें कुछ ही बॉल्स आगे आस पास थी, उनके चौथे स्टंप पे थी या 5वें स्टंप पे थी, वरना तो सारी 3 स्टंप के बीच में सारी बॉल टक 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 थी। तो बहुत अच्छी बात है ये। इससे ये होता है कि आपको कि मतलब उनको मौका कम मिलता है। स्लो बॉल आ रही है और स्लो तो मौका कम मिलेगा बॉल के नीचे आने के लिए ना, तो वो अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। तो अब संडे का मैच है। संडे को मैच जो है वो है पाकिस्तान इंडिया का है, लेकिन आज मैच जो है वो है अफ़गानिस्तान श्रीलंका। अब देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ये जो है बड़ा ही अच्छा मैच होने वाला है। पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान कहाँ लैंड करता है। पिछले मैच में तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हराया था, और इस वाले मैच में देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से डील करते हैं। श्रीलंका किस तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आ रहा है अभी, किस तरीके से मैच को खेलता है। और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कल अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के मैच के लिए, पाकिस्तान मैच से पहले, क्योंकि मैं जैसे पहले ही बोल चुका, मैं सेम वीडियो बनाना अवॉइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नहीं ज़्यादा इमोशनल जो है ना, इमोशन सारे आ जाते हैं अंदर से। तो हाँ, बस यही था इसके लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई कमेंट हो आप पीछे डाल सकते हैं, कोई सवाल जवाब पूछ सकते हैं मुझसे, मैं हमेशा ओपन हूँ इस चीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।